इंसानी रचना से ज्यादा रचनात्मक और खूबसूरत प्रकृति की रचना है, जैसे नदी, पहाड़, फल, फूल, पशु, पक्षी आदि। ये सौंदर्य का वह स्वरूप है जिसे देखने मात्र से ही मन प्रसन्न हो उठता है और शांति का अनुभव होता है। इनके आकार, रंग, ध्वनि, स्वरूप को देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे इन्हें प्रकृति द्वारा बेहद ही खूबसूरत ढंग से सहेजा गया हो। खूबसूरत रंग और आकार का ये अद्भुत मेल आपको इन रंग बिरंगे पक्षियों के स्वरूप में देखने को मिल जाएगा। ये पक्षी दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है जो आपको अपने जीवन में शायद ही कभी देखने मिले, क्योंकि ये पक्षी शहर के शोर शराबे से दूर घने जंगल या पहाड़ी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। लेकिन इन्हें देखने की आपकी ख्वाहिश हम पूरी कर देते हैं। आज हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों की जानकारी देंगे और साथ ही दिखाएंगे। इससे पहले इसी टॉपिक पर 2 और वीडियो बना चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे तो उसे भी जरूर देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये रोमांचक सफर। स्कारलेट मकाओ। यूं तो भारत में अपने अधिकतर हरे रंग के ही तोते देखे होंगे, हालांकि चिड़ियाघर या फिर किसी पहाड़ी इलाके में आपने कुछ रंगे बिरंगे तोते भी देखे होंगे। उन्हीं तोतों में से एक है स्कारलेट मकाओ। ये तोता इतने रंगों से भरा हुआ है कि इसे देखने वाले की नजरें इससे हटती नहीं है। सिर्फ रंग ही नहीं, इनके पंखों पर कई तरह के दिलकश डिजाइन भी कई बार दिखाई देते हैं। हर तोते की तरह इसकी भी मजबूत और घुमावदार चोंच होती है। स्कारलेट मकाओ की आंखों के नीचे सफेद रंग होता है जो इसकी सुंदरता पर 4 चांद लगाता है। मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका में इन रंगों से भरे तोते को देखा जा सकता है। हालांकि कई बार ये इन इलाकों से बाहर की जगहों पर भी दिखाई देते हैं। इनकी औसत लंबाई 35 इंच तक होती है। ये दिखने में भले ही छोटे हैं मगर इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। माना जाता है कि स्कारलेट मकाओ करीब 80 साल तक जी सकते हैं। मोर। भारत में शायद हो कोई जिसने मोर को न देखा हो। इतना ही नहीं, भारतीयों के लिए तो ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दुनिया भर में मोर की 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। तीनों ही देखने में बहुत अद्भुत होती है। अपने डिजाइन वाले पंखों के कारण मोर लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना लेते हैं। कई लोगों को इनके पंख इकट्ठा करने का भी शौक होता है। बरसात के मौसम में मोर के पंख खोल के नाचने का इंतजार बहुत से लोग करते हैं। दुनिया भर में मोर के पंखों की मांग है, जिसके कारण अक्सर इसका शिकार होता ही रहता है। मोर की गर्दन का रंग नीले रंग का होता है। एक मोर की लंबाई कम से कम 35 से 50 इंच तक होती है। यूं तो ये एक पक्षी है और इसके पंख भी है, मगर अपने भारी वजन के कारण ये उड़ने में सक्षम नहीं होता। गोल्डन फेजेंट। गोल्डन फेजेंट अपने शानदार रंग और पंख के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुकी है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पक्षी कई रंगों के मेल से बने हुए हैं। इनके ये अलग अलग रंग इन्हें दिखने में किसी इंद्रधनुष जैसे बनाते हैं। गोल्डन फेजेंट का ऊपरी हिस्सा हरे रंग का होता है। इनके शरीर में सबसे सुंदर चीज उनकी पूंछ मानी जाती है। मैंडरिन डक, मैंडरिन बत्तख की पहचान सबसे पहले वर्ष 1758 में स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और प्राणी विज्ञानी कार्ल लिनियस इन्होंने की थी। इसे दुनिया की सबसे सुंदर बत्तख माना जाता है। नर मैंडरिन की पीठ और गर्दन के पास विस्तृत नारंगी रंगीन पंख होते हैं। नर मैंडरिन अत्यधिक सुंदर होता है। मादा बत्तख नर मैंडरिन की तुलना में कम सुंदर होती है। मादा मैंडरिन के सिर का रंग ग्रे, भूरी पीठ और सफेद आंखें होती हैं। ये पक्षी बीज, बलूत, छोटे फल, कीड़े, घोंगे और छोटी मछलियों को खा सकते हैं। कील बिल्लड टुकैन। कील बिल्लड टुकैन एक दक्षिण अमेरिकी पक्षी है जो दक्षिणी मैक्सिको से उत्तरी कोलंबिया में ज्यादातर पाया जाता है। बात अगर इसकी खासियत की करें तो कील बिल्लड टुकैन दुनिया भर में सबसे ज्यादा अपनी चोंच के चलते प्रसिद्ध हुआ है। हालांकि इसकी ये खासियत ही इसकी जान की दुश्मन बन गई। कई लोगों को इनकी ये चोंच बहुत पसंद आती है, इसलिए इनका शिकार होता है।
बर्ड ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग पक्षी या बर्ड ऑफ पैराडाइज पासरीफोर्मिस गण के पैराडाइजियडाई कुल के सदस्य है। इस जाति की अधिकांश जातियां न्यू गिनी के द्वीप और इसके समीपी क्षेत्रों में पाई जाती है तथा कुछ प्रजातियां मोलुकास और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इस जाति की 13 श्रेणियों में 40 प्रजातियां हैं। अधिकांश प्रजातियों में नरों के पंखों के कारण इस जाति के सदस्य प्रसिद्ध है। ये पंख विशेष रूप से अत्यधिक लंबे होते हैं तथा चोंच, डैनो एवं सिर पर फैले हुए परों के रूप में होते हैं। इनकी अधिकांश संख्या घने वर्षावनों तक ही सीमित है। सभी प्रजातियों का प्रमुख आहार फल तथा कुछ हद तक कीड़े मकोड़े हैं। बर्ड ऑफ पैराडाइज पक्षियों में प्रजनन की विभिन्न प्रणालियां हैं जो एक मादा से लेकर सामूहिक रूप से कई मादाओं पर आधारित होती है। न्यू गिनी के निवासियों के लिए इस जाति का सांस्कृतिक महत्व है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखें।